कहानी की शुरुआत होते ही हम देख पाते हैं कि कुछ फ्रेंड्स एक ग्रुप में आपस की बातें कर रहे थे। उन्हीं ग्रुप के फ्रेंड में जिसका नाम अथिना था, वो अपने दोस्त को बताती है कि हंट के दिन करीब आता जा रहा है और लोगों को मारने से ज्यादा अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं होने वाला। यानी यहाँ ये सभी मिलकर इंसानों के शिकार करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और एक सीक्रेट लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। दरअसल ये सब अथिना के ग्रुप के मेंबर थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ और बहुत ज्यादा घबराया हुआ और साथ में वो कंफ्यूज भी था कि इस समय वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे आ गया। एक आदमी उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और बहला फुसला के उसे जमीन पर लिटा देता है। जमीन पर लिटा देने के बाद वो उसके गर्दन पे एक पेन से हमला कर देता है, काफी दर्दनाक तरीके से, जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। लेकिन वो आदमी अपने आप को काफी हद तक खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर अथिना आ जाती है। अथिना उस जख्मी आदमी के पास जाकर अपने सैंडल का हिल ही उसके आंख में दे मारती है, जिससे मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। उस आदमी के मर जाने के बाद अथिना अपने सैंडल के हिल से उसकी आंख निकाल लेती है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी अचानक से जंगल में आंख खुलती है। उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया होता है। उस लड़की के अलावा वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जिन्हें बिजनेस बनाकर लाया गया था। उस जंगल के ठीक साइड में एक ओपन एरिया था जिसके बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स पड़ा हुआ था। उसमें से एक आदमी उस वुडन बॉक्स के पास जाकर उसे खोल देता है, जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर निकल के आता है। उस पिग के अलावा उस बॉक्स में काफी ज्यादा वेपन्स भी रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उठा लेते हैं। उन्हीं में से एक लड़की को एक की मिलती है, जिसकी मदद से सभी के मुंह में लगे हुए बेल्ट को खोला जाता है। और तभी अचानक से कोई उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है और उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है जिसने चाबी से बेल्ट को खोला था। और ये फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथिना के ग्रुप मेंबर्स ही थे जो कर रहे थे। उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। एक लेडी वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक डिच में गिर जाती है। एक आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लेडी स्पाइस पर गिर गई है। वो इस लेडी को बाहर निकालता है और साथ में दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का एक लैंड माइन पर पड़ जाता है और जोर से धमाके के साथ उस आदमी के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन वो लेडी दोबारा से जाकर उस डिच में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लेडी की मदद करने आता है, लेकिन उस लेडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि उसकी बॉडी के नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट में उड़ चुका था। वो लेडी उस आदमी के उसके गन को छीन लेती है और खुद को शूट करके ख़त्म कर लेती है। फिर वो आदमी उसी जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाकर उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। अब उन सभी के सामने एक वायर्स की एक काफ़ी बड़ी बाउंड्री दिखाई देती है। उसमें से 3 लोग उस बाउंड्री को काफ़ी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह गया था और उस पर कोई अनजान चीज तीर से हमला करने लगता है। वो आदमी वापस पीछे की तरफ ही जाता है ताकि वो गन से शूट करके उन्हें मार सके, लेकिन ज़्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता और उसे और भी तीर से हमला करके मार दिया जाता है। उसके पास 2 ग्रेनेड को फेंक दिया जाता है, जो उस ब्लास्ट में वो आदमी मर जाता है। अब तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में जाकर एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ऑनर थे। सर्वाइवर्स में जो 2 आदमी थे, उन दोनों से शॉपकीपर से बातों ही बातों में बहस हो जाती है और जो फीमेल सर्वाइवल थी वो वहाँ की फूड खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उस फूड में पॉइजन था जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों शॉपकीपर ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लिया था और वो अपने स्टोर में पॉइजनस गैस को छोड़ देते हैं, जिससे उन दोनों सर्वाइवर्स की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमें अच्छे से पता चल जाता है कि ये दोनों शॉपकीपर्स अथिना के ही मेंबर्स थे। जिसके बाद वो अपने स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और उन सभी डेड बॉडीज़ को कहीं छुपा देते हैं। वहाँ की सफाई इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और अब वो अपने शिकार के लिए तैयार होते हैं कि तब भी वहाँ पर क्रिस्टल नाम की लड़की आ जाती है और ये लड़की इस कहानी की मेन किरदार निभाने वाली है। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर है और वो उस शॉपकीपर से एक सिगरेट भी खरीदती है, लेकिन जब कुछ पैसे की चेंज उसे दिखता है और तब उसे उस दोनों शॉप पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को मार देती है। बाहर आकर क्रिस्टल एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है। उसके पीछे एक दूसरा नंबर प्लेट था, जिससे उसे यकीन हो गया था कि जो उसे लोकेशन बताए गए थे वो गलत है, मतलब वो किसी और जगह पर है और उसे कुछ भी नहीं पता कि वो लोकेशन आखिर कहाँ पर है। उसे उस ट्रक में कुछ वायर्स दिखाई देते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं कि तभी वहाँ पर गैरी नाम का आदमी आता है और क्रिस्टल उसे कहती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन दोनों ट्रक को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके पास से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाती है और कैरी भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। उसी ट्रेन में उन्हें कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि रिफ्यूजी थे। गैरी क्रिस्टल से कहता है कि ये सभी उन्हें बस भटकाने के लिए आए हैं, लेकिन क्रिस्टल उनकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती। कुछ दूरी पर जाने के बाद आर्मी वाले उस ट्रेन को रोक लेते हैं
और सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सभी सोल्जर्स को कहते हैं कि ये सभी रिफ्यूजी फेक है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी एक आदमी गैरी के पास आकर उसे कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि वो तुम्हारी बातों पर बिलीव करने वाले हैं। उसे इंग्लिश भाषा में बात करते हुए देखकर गैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि उसके अलावा सारे लोग रिफ्यूजी है और वो आर्मी वाले भी असली है, जो खुद भी एक एक्टर है और उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करके उसे मारने लगती है और उसके पैंट में एक बॉम्ब का नीडल खींच कर डाल देती है। वो आदमी बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन समय से पहले ही वो बॉम्ब फट जाता है, जिसके साथ उसकी काफ़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन हंटर्स यानी उन किडनैपर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, जिससे क्रिस्टल को उस पर डाउट हो जाता है और वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है और वो उस आदमी पर उसकी गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल कर मार देती है। उसे मरा हुआ देखकर क्रिस्टल के साथ वाला आदमी गुस्से में आकर क्रिस्टल से कहता है कि ये आदमी ही उनका आखिरी जरिया था जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वो उस गाड़ी के डिक्की को खोलते हैं तब उन्हें वहाँ पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया उस आदमी को मार के, वरना आगे जाकर वो इन दिनों को भी मार डालता। अब वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ पर लाया गया था वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं, बस यही दोनों जो हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। क्रिस्टल उस आदमी से कहती है कि जिसने कि उसे यहाँ पर फंसाया है वो सभी को मार डालेगी और अपने वर्ड को प्रूफ करने के लिए क्रिस्टल उसे टर्टल और रैबिट की एक स्टोरी सुनाती है। अब हमने जो अपने लाइफ में स्टोरी सुनी है, क्रिस्टल की स्टोरी उससे हटके था, क्योंकि उसकी एंडिंग रियल स्टोरी से एकदम अलग होता है। अगले सीन में हम दोबारा से वही ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सबको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और इसके साथ वहाँ की सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस लोकेशन में बहुत सारे हंटर्स भी थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी मौजूद था और इसी ने उन्हें हंटर्स बनाया था। इन सभी हंटर्स की लीडर्स कोई और नहीं बल्कि अधीना ही है। उस आदमी के साथ क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी को पिग का बच्चा मिल जाता है। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पिग को वहाँ पर भेज देते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल वहाँ अंदर आती है और एक एक करके उन हंटर्स को मार डालती है। लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर जो कि अभी भी जिंदा था वो उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी दर्दनाक मौत दे देती है कि तभी वहाँ पर अथीना की कॉल आ जाती है और वो क्रिस्टल को बहकाने और उस आदमी को फंसाने के लिए कहने लगती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा है या नहीं। इस बात को सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी डाउट होने लगता है, इसीलिए क्रिस्टल बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को भी मार देती है। वो ये तक नहीं सोचती कि आखिर अथीना झूठ बोल रही है। जिसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी वो जिंदा था और काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। वो उसे अथीना की लोकेशन पूछती है और अथीना की लोकेशन ले लेने के बाद वो उसे भी मार देती है। अब ये कहानी यहाँ से सीधा 1 साल बाद पीछे जाती है, जहाँ पर हमें आगे हो रहे कांड के बारे में पता चलने वाला है कि आखिर ये सभी हंटर्स क्यों बने और इतने सारे खून क्यों हुआ। मूवी के शुरू में जो हमने अथीना के साथ उसके दोस्तों की चैटिंग देखा था, उसमें जो हंट की बातें कर रही थी वो तो सिर्फ उन लोगों का एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ 11 और लोगों ने मिलकर उन्हें उन लोगों ने प्रिजनर बनाया। उन लोगों ने इस ग्रुप की चैट को लीक कर दिया था और यही वजह था कि अथीना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। अब पहले तो उन्होंने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन्होंने यह बात डिसाइड कर लिया कि अब वो इस मजाक को हम सच में करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था। और इसीलिए उन लोगों ने उन सब लोगों को जिसमें शामिल थे उन्हें फंसाने के लिए ये ट्रैप किया। फिर क्रिस्टल जब अथीना के एक लोकेशन पर पहुंचती है तब वो देखती है कि अथीना अपने किचन में खाना बना रही होती है। उन दोनों की बातचीत होती है। अथीना क्रिस्टल को कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाने लगती है। और तब क्रिस्टल उसे कहती है कि वो जो क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो ये तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। इसके बाद क्रिस्टल और अथीना के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी होती है, लेकिन दोनों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत कोशिश के बाद क्रिस्टल अथीना को मार देती है और क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी कि तभी वो देखती है कि उसके पास एक रैबिट बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर वो स्टोरी प्रूफ हो जाती है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को सुनाई थी असल में टर्टल क्रिस्टल थी और वो रैबिट अथीना थी। वहाँ से उठकर क्रिस्टल अथीना का बनाया हुआ खाना खाकर, अथीना का ड्रेस पहनकर उसके डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अथीना के प्राइवेट जेट में जाती है। वहाँ पर जाकर वो पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।